Good morning, students. Now we are going to start a new topic, role of profit in the business, and second one is classification of business activities. So we start with role of profit in the business. First point is survival, second is expansion and growth, third for increasing efficiency, fourth for building prestige and recognition, fifth for earning more profit. Business is established for the purpose of earning profit. Profit plays a very important role in the business. The role of profit in the business can be brought out by the following facts. A business means for earning profit. Business का मेन मीनिंग ही है कि हमें उसमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है. जब कोई भी बंदा बिजनेस करता है, किसी ने भी बिजनेस शुरू किया, तो उसका मेन एम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल मेन एम उसका है अर्निंग प्रॉफिट. मीन्स प्रॉफिट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस. ठीक है. फॉर फर्स्ट पॉइंट, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. Profit alone help a business to continue to exist for a long period. In the absence of the profit, the establishment of a particular business loses its justification, which means हमें अपने बिजनेस में लंबा सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट अर्न ही करना पड़ेगा. अगर प्रॉफिट हम अर्न नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा. वो अपना क्या दे, अपना एस्टेब्लिशमेंट खो देगा. हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई बंदा जब भी कोई इंसान बिजनेस करने का सोचता है, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं अपने इस बिजनेस को बहुत लंबा लेके जाऊंगा. For long survival. Second, for growth and expansion. All businessmen want their business to expand and to grow. For development of business, additional capital is needed. Retained earning is very good source of capital. सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, विच मीन्स हमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही होता है. जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकेंगे, उसके ब्रांचेस जगह जगह फैला सकेंगे, उसको एक्सपेंड कर सकेंगे. हमें डेवलपमेंट, हमें जब भी हम अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं तो हमें उसके लिए कैपिटल चाहिए होती है. जब हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा. Okay, the third point is for increasing efficiency. Profit is the power which motivates both the parties, owner and workers, to do their best, as they know that in case of good profit they will get good compensation for their efforts. So it finally helps in increasing the efficiency of business, which means कि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं हमारे बिजनेस में तो वो हमें मोटिवेट करेगा, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी मोटिवेट करेगा, और जो उनके साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको भी मोटिवेट करेगा. अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जो आपका ओनर होगा वो आपको क्या देगा, अलग अलग, जैसे आपको बोनस दे दिया अच्छा, या कुछ ऐसे, मतलब आप जिससे आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे. फोर्थ पॉइंट इज़ फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन. फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, business has to satisfy all the parties concerned. It has to supply goods, quality product, service at reasonable price to customer, adequate remuneration to employees, to pay sufficient dividend to the shareholders, and all these are possible only if बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. विच मीन्स अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो ही हम हमारी सब पार्टीज़ को खुश रख सकते हैं, हमारी सोसाइटी को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को, सबको हम खुश रख सकते हैं. अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हम अपने कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट सेल करेंगे. अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हम अपने शेयर होल्डर्स को ढंग से डिविडेंड दे पाएंगे. सोसाइटी के लिए हम कुछ हेल्प कर पाएंगे, हम उनके लिए कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर लाइब्रेरी टाइप्स कुछ खोल पाएंगे. तो इसका मेन ये होता है कि हमें, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें हम अपने प्रेस्टीज और रिकग्निशन भी बना पाएंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. वी कैन क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज़ इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स. First is industry. Industry means it refers to an economic activity which undertakes the production and manufacturing of goods, capital goods, consumer goods, intermediate goods. इंडस्ट्री का मीनिंग सिर्फ यही होता है कि इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम अपने गुड्स को पहले उनको प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. मतलब जो हमारा कच्चा माल होता है हम उनको क्या करेंगे, उनको फिनिश्ड गुड्स, मतलब उस सामान को पूरा बनाते हैं. ठीक है. प्राइमरी इंडस्ट्री.
There are three types of industry. First is primary industry, second is secondary industry, third is tertiary industry. Okay, now first we start with our first industry, primary industry. There are two types of primary industry: extractive industry and genetic industry. So now we start with primary industry. Primary industry, the primary industry include those activities through which natural resources are used to provide raw material for other industry. प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है विच मीन्स जो नेचुरल, हम कोई भी नेचुरल चीज़ निकालते हैं, जैसे हमने अर्थ में से ऑयल निकाला या कुछ भी वो निकाला, जैसे हमने फ़िश निकाली, तो ये हमें होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स को, हमें रॉ मटेरियल को हमें क्या होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देना होता है ताकि वो उनको क्या करे, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर पाए. First, the primary industry first is extractive industry. Industry refers to those industry under which something is extracted out of earth, water or air. Example: coal, iron, gas. Farming, mining, lumbering, hunting and fishing come under this category. Extractive industry means होता है कि हम कुछ extract करें out of earth. हमने अर्थ में से कुछ निकाला, वाटर, हम कोई गैसेस निकालते हैं, तो विच मीन्स हम फार्मिंग करते हैं, हम फिशिंग करते हैं, वो सब किस में आती है, हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सेकेंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल. इसमें जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स हम वो वाली चीज़ें उन जिनको हम क्या करते हैं, ब्रीड होती है जो हमारी वेजिटेबल्स, उनको हम बेहतर बना के उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़फुल चीज़ें उनमें से निकालते हैं. जैसे पोल्ट्री फार्म्स है, डेयरी फार्म्स है. पोल्ट्री फार्म में हम क्या करते हैं, उनकी जो हम रखते हैं, हैंड्स रखते हैं, उनके हम एग निकाल के वो मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है. सेकंड, डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, काउज और उनका मतलब मिल्क निकाल के लोगों को. फिश फैक्ट्री, कैटल ब्रीडिंग, मतलब जो हम चीज़ें यूज़ कर पाएँ वो होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री. नाउ सेकंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स टू इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. So now we are going to start with our secondary industry. Secondary industry, under this industry new products are manufactured by using the previously produced things. Example: producing cotton is a primary industry and manufacturing cloth out of cotton is secondary industry. It is two type. Secondary industry वो होती है जो हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कॉटन निकालना, कॉटन को प्रोड्यूस करना इज़ ए प्राइमरी इंडस्ट्री. अगर हम उसी कॉटन से क्लोथ्स बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो दिस वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है. जो भी चीज़ होती है, न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग प्रीवियसली, हमने जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके उनसे कुछ नया बनाना, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. So first one is manufacturing. These industries convert raw material or semi-finished products into finished products. Paper from bamboo, sugar from sugarcane. It is further divided into 4 parts. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जिसको कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो पूरे नहीं होते, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में. जैसे पेपर फ्रॉम, हम पेपर बनाते हैं बैम्बू से. शुगर फ्रॉम शुगर केन इंडस्ट्री, तो वो उसमें वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उनको. फर्स्ट इज एनालिटिक इंडस्ट्री. डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल. एग्जाम्पल: पेट्रोल, डीजल, गैस ऑयल आउट ऑफ क्रूड ऑयल. एक ही चीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक. सेकेंड, प्रोसेसिंग. दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस. एग्जाम्पल: स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज. प्रोसेसिंग मीन्स कि हमें जो वेयर यूजफुल थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास, मतलब हमें अलग अलग प्रोसेस, मतलब एक चीज़ को, विच मीन्स एक चीज़ को हमने बनाया, अलग अलग प्रोसेस से जाके वो क्या होगी, वो कंप्लीट होगी. उसके अंदर फॉर एग्जांपल स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी हमने पूरा प्रोसेस किया है किसी, अगर शुगर इंडस्ट्रीज हमने शुगर निकाला है तो हमने उसको पूरा प्रोसेस के थ्रू निकाला है. ठीक है. थर्ड मीन सिंथेटिक. मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स. जैसे कोई हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल उनको मिक्स करके, सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके हमने जो एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया उसको क्या बोलते हैं, जैसे पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट.
Fourth is assembling, wherein the parts manufacturing by different industries are assembled to produce new and useful product. Computer, watches, cars, टेलीविजन. इसमें ये है कि हमने बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे हमने कोई फ़ोन बनाना है तो उसका हमने चिप कहीं से ली, वो सब इंडस्ट्रीज मिलके जो एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करती है असेंबल करके उस सारों चीज़ों को, वो क्या होती है, हमारी असेंबलिंग होती है. सॉरी, दिस इज सेकंड पॉइंट, नॉट फिफ्थ. दिस सेकंड पार्ट ऑफ secondary industry, constructive industry, the industry that are involved in the construction of building, dam, bridges, roads as well as tunnels. And constructive industries are दो industry जो बिल्डिंग बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड एज वेल एज टनल्स, कैनाल्स बनाती है. जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है वो सब किस में होता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में होता है. So last one is tertiary industry. Tertiary industry include transport, banking, insurance, advertising, warehousing. Now we are going to read about tertiary industry. Includes those services which help in business to move smoothly. Transport, bank, insurance. टेरिशरी इंडस्ट्रीज जो होती है, जो इन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि इससे जो ये स्मूथ जा सके. जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है कि किसी सामान को कहीं से कहाँ लेके जाना. जिन्होंने रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिए, उन सामान को ट्रांसपोर्ट के थ्रू बैंक उन्हें पैसा देता है, इंश्योरेंस करता है उनका, ताकि कल को उनके कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे फायर, आग लग जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए, एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, तो उससे क्या होता है, वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है उनके प्रोडक्ट्स की. तो टेरिशरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को उनकी जगह तक पहुंचाती है, जो उनकी हेल्प करती है ताकि वो बिजनेस टू मूव स्मूथली, बिजनेस ताकि स्मूथली चले. सो नाउ द कॉमर्स can be divided into two parts. First is trade, second auxiliaries of trade. So now we start. सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कमर्स. कमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. इट embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. कमर्स मीन्स ये होता है जो भी हमारे गुड्स होते हैं, जो भी हम अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. जो भी हमने कोई गुड्स प्रोड्यूस किए, फिर हम उनको अपने कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं. ठीक है, वो हमारा मेन, जब हमारा सब चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है कि हमने जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए थे, उनका मेन एम क्या था, उनको कंज्यूमर तक प्रॉपर्ली पहुंचाना ताकि कंज्यूमर उनको ले और उनको यूज़ करे, हमें क्या मिले, उसके बदले पैसा मिले. तो कॉमर्स वो होता है जो प्रॉपर्ली हम अपने गुड्स को और सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक पहुंचा सकें. सो दीज आर 6 पॉइंट्स अबाउट कॉमर्स. रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड, विच मीन्स कि ट्रेड की मीन ये होता है कि हम अपने गुड्स को प्रॉपरली, हम विदाउट कोई हिंड्रेंस, मतलब विदाउट कोई हलचल, मतलब कि कोई दिक्कत ना आए उसके बीच में, हम अपने गुड्स को कंज्यूमर्स के पास पहुंचा सकें. सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल्स, विच मीन्स कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली ट्रांसफ़र के थ्रू उनको हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सकें या फिर मार्केट्स तक पहुंचा सकें, वहाँ जाके वो सेल हो सके. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, विच मीन्स कि जो वेयर हाउसिंग और स्टोरेज होते हैं वो हमें किस लिए काम आते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को ढंग से उनको अच्छे से रख सकें, स्टॉक कर सकें, ताकि वो ख़राब ना हो और फिर उनके टाइम आने पे उनको सोल्ड कर सकें. इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स. इंश्योरेंस हमें हमेशा हेल्प किस में करती है कि हम कोई भी रिस्क का लॉस को बियर कर सके, जैसे कोई चोरी हो जाना, फायर हो लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो वो क्या होता है कि उनको इंश्योरेंस उनका पैसा वापस उन्हें प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने लॉस को बियर कर सके. फिफ्थ इज बैंकिंग. बैंकिंग रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू बिजनेसमैन फ्रॉम एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस. बैंकिंग क्या हेल्प करता है कि उन्हें फंड्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि एक बिजनेसमैन को
रॉ मटेरियल परचेज करने में या बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट द गुड्स सर्विस अवेलेबल। एडवर्टाइजिंग किस में हेल्प करता है? हमारे कस्टमर को बताने के लिए कि आपके यहाँ पे ये न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आए या ये नए गुड्स आए हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप उनको ले सकते हो। सो commerce included two type of activities. First is trade. Trade refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. Is classified into two categories. Trade का मतलब होता है buying और selling of goods and services. हमें अपने goods को खरीदना या बेचना to earn profit, which means trade. There are two type of trade: internal trade and external trade. First, internal trade takes place within the country. Internal trade क्या होता है? जो हम country के अंदर जो भी हम करते हैं, goods को buying and selling करते हैं within the country, वो होता है internal trade, जिसमें आता है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। हो होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू अदर डीलर्स। ही सर्व्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिलेटर विच मीन्स रिटेलर विच मीन्स कि हमारे होलसेल प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम लार्ज क्वांटिटी में किसी को सेल कर सके, मतलब बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट किसी को हम सेल कर सके या हम डीलर्स को दे सके, तो वो क्या होता है? हमारा होलसेल प्रोडक्ट होता है। और होलसेल हमें लिंक डेटा प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, ठीक है। जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी इंडस्ट्री होता है, प्रोड्यूसर रिटेलर होते हैं जो आगे सेल करते हैं, तो उनके बीच में जो होलसेल ट्रेड होता है वो उनके बीच में एक लिंक होता है। रिटेल ट्रेड मीन्स बाइंग refers to buying of goods and services on relatively small quantities and selling them to ultimate consumer. रिटेल ट्रेड वो होते हैं जो अपने गुड्स क्या होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जैसे रिटेलर ने डायरेक्ट गुड्स किसको दे दी? कस्टमर को दे दी। कस्टमर होलसेल में नहीं लेके जाते, उनको एक एक दो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा रिटेल ट्रेड होता है। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो ट्रेड हम दो कंट्रीज़ के बीच में करते हैं। फर्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड, सेकंड इज एक्सपोर्ट ट्रेड। ये तो आपने बहुत बार सुना। इम्पोर्ट मीन्स इफ द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्रीज, इफ इट इज हम कोई भी गुड्स दूसरी कंट्री से प्रोड्यूस करते हैं, हम परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। और जो भी हम कोई गुड्स दूसरी कंट्री को सेल करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट मीन्स कि हमें गुड्स मंगवाने हैं, एक्सपोर्ट मीन्स हमें गुड्स बाहर भेजने हैं। दिस इज न्यू टर्म एंटरपोर्ट। इसका मतलब विच मीन्स वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट अनदर कंट्रीज। इंडियन फर्म्स में इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अमेरिका एंड एक्सपोर्ट टू नेपाल। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हैं और उससे हम दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, उसको हम खुद यूज़ नहीं कर रहे। हम कोई कंट्री, जिस फॉर एग्जांपल इसने बताया है कि हमने जापान से हमने कोई मंगवाया प्रोडक्ट्स मंगाए और वो हमने नेपाल को सेल कर दिए, विच मीन्स कि हम कोई भी गुड्स मंगवा रहे हैं दूसरी कंट्री से और वो हम आगे दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं, तो दीज आर एंटरपोर्ट। Now next are auxiliaries to trade. All those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods are called auxiliaries of trade. Overview the activities given below. ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड वो होते हैं जो भी हम वेरियस हिंड्रेंस जिसको हम रिमूव करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुड्स का, तो जो भी हम बीच में जो भी बाधाएं आती है, हिंड्रेंस मीन्स बाधाएं आती है, उनको रिमूव करना होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच मीन्स मतलब जो हमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हमने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो वो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जैसे टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट। और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमने अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने हैं, जो भी डिमांड हुए हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये मैंने आपको बताया था, बैंकिंग किस लिए काम आता है, ताकि हम उनको जिनको ज़रूरत होती है हम उनको फंड्स दे सकें, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। सो थर्ड पॉइंट इज इंश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स। इंश्योरेंस वो होता है जो हमें क्या उनकी हम प्रोड्यूसर्स की हेल्प कर सके टू बियर द रिस्क, जिससे कोई थेफ्ट हो गया, फायर, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ भी, तो हम उन्हें हेल्प कर सकें, किसको, प्रोड्यूसर्स को या
बिजनेसमैन को कि वो क्या करे, अपना रिस्क को बियर कर सके। वेयर हाउसिंग, दिस जनरली a time lag between the production and consumption of goods. The problem can be solved by storing the goods in warehouse from time of production till the time they are demanded by customer. warehousing means होता है कि हम अपने goods को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको स्टोर कर सकें। वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं बड़े बड़े ताकि हम अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, ताकि जब उनकी नीड हो तब हम उन्हें कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। So these are our two topics which we discussed today. Thank you so much.